प्यारे परीक्षार्थियों, आपका फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूं हमारी आज की टीचिंग परीक्षा की एक इंपॉर्टेंट न्यूज में, जहां पर जेटेट के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज और खुशखबरी जो है आप सबके साथ में शेयर करना चाहूंगा। जहां पर जिस तरह से पहले जेटेट में हर विषय में जो है उसकी एक क्वालिफाइंग जो परसेंटेज था उसे क्रॉस करने की जो अनिवार्य था उसको हटाई गई, और किसके लिए कितना है, क्या होने वाला है, परीक्षा कैसे होने वाली है, और उसी तरह से इसके सिलेबस में क्या कोई चेंजेस आने वाले हैं, और उसी तरह से कुछ बातों को अनिवार्य भी किया गया है, कुछ बातें कंपलसरी भी रखी। तो क्या है पूरा मामला, अगर आप जेटेट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप सभी लोग जो है अंत तक बने रहेगा। देखिए क्या बोला गया है, जेटेट में विषयवार पास होने की बाध्यता खत्म। इसका मतलब क्या होता है, जो पहले सब्जेक्ट वाइज क्वालिफिकेशन अलग अलग निकलता था और उसके लिए जो है आपको क्वालिफाई करने के लिए मार्क्स भी उतने जाने पड़ते थे, अभी वो ओवरऑल क्राइटेरिया पूरा लिया जाएगा। क्या है मामला आपको बताना चाहूंगा, और ये किसके लिए कितना रहेगा यहाँ पर देख लीजिए। जो सामान्य वर्ग रहेगा यहाँ पर लिखा भी गया है, थोड़ा सा डिटेल में आपको बताना चाहूंगा ताकि आपको और अच्छी समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने के लिए अब हर विषयों में पास करने की आवश्यकता नहीं है। और उसी तरह से जो है सामान्य और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग रहेगा, माने कि जनरल और जो भाई साहब इकोनॉमिकली जो बैकग्राउंड में आने वाले जो भी अभ्यर्थी रहेंगे उनको 60% अंक जो है ओवरऑल पूरे सब्जेक्ट में लाने पड़ेंगे, और तब जाके वो क्वालिफाई कर जाएंगे। और उसी तरह से जो अन्य पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और उसी तरह से जो दिव्यांग वर्ग होता है उनके लिए केवल और केवल 55% जो है ये उनका कट ऑफ रहने वाला है। और उसी तरह से 2025 में ये स्कूली शिक्षा और जो साक्षरता विभाग ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए नई नियमावली को प्रारूप देते हुए उसको प्रावधान भी किए गए। और उसी तरह से मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस होने वाली शिक्षक भर्ती में, ठीक है जी, यहाँ पे जो आपका क्वालिफाइंग ये एग्जामिनेशन होगा वहां पे ये भी लिखा गया है कि अब अभ्यर्थियों को न्यूनतम निर्धारित अंक लाना अनिवार्य होगा। वही उनके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे, वही अभ्यर्थियों को क्षेत्रीय भाषाओं में भी पास करना होगा। और इसमें आपको याद रखना है कि जो उनकी क्षेत्रीय भाषा रहेगी वो सभी के लिए कंपलसरी रहेगा, और उसमें पास करना सभी के लिए अनिवार्य रहेगा, माने कि वो जिस सब्जेक्ट के लिए आप वो एग्जामिनेशन देने चाहते हो और उसी तरह से क्षेत्रीय भाषा, इन दोनों सब्जेक्ट में पास करना, उसका जो क्वालिफाइंग परसेंट रहेगा वो क्रॉस करना आपको अनिवार्य, माने कि ओवरऑल जो है आपका इतना इतना परसेंट वहां पर आना चाहिए। और उसी के साथ ये आपकी एग्जामिनेशन कितने मार्क्स की होंगे वो भी बता गया है। यहाँ पे लगभग 150 अंक की होने वाली परीक्षा है। इसमें 5वीं और 6ठी से 8वीं की कक्षा जो शिक्षक पात्रता परीक्षा अलग अलग होगी, ये हमें पता है। और 150 अंक की होने वाली परीक्षा में बहुविकल्प माने की एमसीक्यू टाइप जो हमारे क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव वाले, और 2.5 घंटा जो उसके लिए समय मिलने वाला है, बराबर है। और उसी तरह से इसमें आपको ये भी याद रखना है कि इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग, इस पर निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यानी कि ये ओवरऑल जो है पूरा एग्जामिनेशन का ब्यौरा जो है, ढांचा जो है यहाँ पर मैं आपको बताने के लिए आया था, और शायद आपको समझ में भी आ गया होगा। और इसके साथ एक और महत्वपूर्ण बात जो है आजकल बहुत दिखाई दे रही है, उसके ऊपर भी फोकस दिया किया गया है। बात यह है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि नियमावली जो प्रावधान किए गए वो 1 या 2 साल में टेट परीक्षा का आयोजन होगा, ये भी बताया गया। माने कि अगर जरूरत होगी तो 1 साल के अंदर, या जरूरत कम होगी तो 2 साल के अंदर जो आपकी टेट एग्जामिनेशन ली जाएगी। और उसी तरह से इसमें यह भी बताया गया है कि अगर कोई विद्यार्थी या अभ्यर्थी या परीक्षार्थी कदाचार, माने कि कोई भी अगर जो अनसेटिस्फैक्टरी वर्क्स होते हैं, बस अब जो इलीगल वर्क होता है अगर वो करते हुए दिखता है तो उसे जो है टेट परीक्षा में नहीं बैठने का भी निर्णय प्राधिकरण के लिए, वो भी आपको बताना चाहूंगा अगले 2 टेट के लिए, माने कि लगभग 2 साल के लिए उसको जो है सस्पेंड किया जाएगा कि वो कोई भी टेट की एग्जामिनेशन नहीं दे पाएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये पूरा का पूरा ब्यूरो था, तो आपको मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन, जिसको भी ये समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली पर सब्जेक्ट पास होना और ओवरऑल पास होना क्या होता है, तो ऑब्वियस है आपके लिए गुड न्यूज रहेगी। और यहाँ पे जो है मैक्सिमम लोग जो है पास होकर अपनी शिक्षक भर्ती जो है वो दे पाएंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में सभी लोग। अगर इसी तरह की मोर इन्फॉर्मेशन चाहते हो, क्योंकि इसके सिलेबस के ऊपर भी जल्दी अपडेट आने वाला है। आपने कुछ 2-3 दिन पहले भी इसके ऊपर जो सोचा होगा या देखा भी होगा कहीं पे कि इसका सिलेबस के ऊपर अपडेट भी आने वाला है जल्दी ही। तो ऑब्वियसली उसके जानने के लिए आप सभी लोग दो टीम को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे, और कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।